कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। कोहम कीदृग्गुणः क्वत्यः किं प्राप्य किं निमित्तकः। इन 5 प्रश्नों की चर्चा कल आप लोगों से की थी। सबसे ये भी कहा था कुछ होमवर्क करके आना है। अपने अपने नाम का मीनिंग लिख करके आना है। कितने लोगों ने अपने नाम की मीनिंग, अर्थ को लिखा है? लिखा है? अच्छा, उसका अर्थ क्या, अर्थ भी लिखा है? और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या नाम है तुम्हारा? खड़े होकर के बोलना, माइक से बोलना। महाराज जी, असीम, असीम जैन। असीम जैन, क्या मीनिंग है असीम का? असीम का मीनिंग हुआ महाराज जी अनलिमिटेड, असीमित, जिसकी असीम, कोई सीमा नहीं। जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह असीम होता है। आपकी लाइफ आपके नाम के अकॉर्डिंग कहाँ फिट बैठती है? महाराज जी, कुछ कुछ कामों में तो सही चलती है, कुछ कुछ कामों में नहीं हो पाता। कुछ कुछ कामों में सही चलती, कुछ कुछ में नहीं हो पाता है। किन्ने हो पाता है? जैसे महाराज जी बिजनेस वगैरह में ठीक चलता अच्छा, नहीं है। बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है? नहीं महाराज जी, बाकी और भी थोड़ा चीज़ें सा हैं। क्या हुआ? हाँ बोला। जैसे महाराज जी बिजनेस में है तो उसमें जो भी करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड चलता जाता है। अच्छा हाँ, बिजनेस में आकांक्षाएं रहती, अनलिमिटेड चलना चाहिए। बाकी उसमें टाइम की भी कोई लिमिटेशन नहीं ना? नहीं महाराज जी, होती है टाइम की नहीं, लिमिटेशन। फिर भी दिन रात, महाराज जी सुबह रात 8 के से 12 शाम बजे 8। जब इच्छा हो तब शुरू हो नहीं जाते महाराज हैं। जी, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें बिजनेस में असीम चलते हैं। और बाकी महाराज जी और भी कोई चीज जिसमें मन लग ऊपर जाए, करके बोल। हाँ। जिसमें और भी कोई चीज होती है जिसमें मन लग जाए, उसमें जैसे अभी महाराज जी अभी चल रहा है शिविर, तो आना है। अच्छा हाँ, कुछ भी और करना खाना है। पीना घूमना हो तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं? महाराज जी उसमें जाने का समय नहीं मिल रहा। अच्छा, कपड़े पहनना है, कपड़े कलेक्शन करना, उसमें भी कोई लिमिट नहीं नहीं? महाराज। अच्छा, धर्म करना हो तो महाराज जी आगे है, उसका लिमिटेशन है? नहीं महाराज जी आगे है, जहाँ जहाँ जैसा मौका मिलता है। नहीं, उसकी तो लिमिटेशन है ना? नहीं नहीं, वो भी देखना, ऐसे है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जब जब जो हमें अच्छा लगता है, सपोज इंद्री के विषय हैं, ऐशो आराम है, खाना पीना है, घूमना है, वहाँ व्यक्ति असीम हो जाता है। और जब जब अच्छे कार्य होते हैं, अच्छी एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? 2 प्रकार की एक्टिविटीज होती है लाइफ में। एक तो जिसे हम बहुत अच्छी एक्टिविटीज कहते हैं, लाइक कौन कौन सी? जैसे किसी की हेल्प करना, किसी की सेवा करना, किसी बीमार को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर के जाना, अच्छे से बोलना, पोलाइटली रहना, है ना? अपने ईगो को ऊपर ओवरकम कर लेना, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना, ये एक्टिविटीज अच्छी मानी जाती है। गुरुओं से जुड़े रहना, गुरुओं के पास आते रहना, जिसे आप धर्म के समझते हो, ये आपके अनुसार हम कह रहे हैं, जिसे आप धर्म मानते हो, उन क्रियाओं को करना। तो ये अनलिमिटेड होती है कि इसकी लिमिट है? सबकी लिमिट होगी। बहुत थोड़ा थोड़ा करते होंगे, कुछ मजबूरी में करते होंगे, कुछ दिखाने के लिए, अब समाज के अंग हैं, सोसाइटी में रहते हैं तो करना पड़ जाता है।
अब जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसे अपन बुरी कहते हैं, वो कौन सी होती है? सुभाष, तुम ही बता दो, क्या होती है? नहीं जानते? बुरी एक्टिविटीज कौन सी होती है जिसे आप नहीं जानते? सब लोग जानते हैं क्या क्या होती है बुरी एक्टिविटीज? हाँ, कौन बताएगा? असीम, तुम ही बता दो, चलो आज तुम्ही को लेकर के चलते हैं। महाराज जी, बुरी एक्टिविटी जैसे कि किसी से भी किसी बात पे ईर्ष्या रखना। अच्छा, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, द्वेष लड़ाई रखना। झगड़ा करना। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, और छोटी छोटी बातों पे आपसी बहस करना, यही सब चीज़। और ये तो बहुत अभी गहरी वाली बात बता दी है, जो डे टू डे लाइफ में होती है उसकी बात कर लो। ये तो इंटरनल बात हो गई। एक्टिविटी महाराज जैसे अभी यही सुबह जल्दी नहीं उठ के आना। अच्छा और लेट नाइट सोते रहना, महाराज जी, मूवीज में लगे रहना, मोबाइल में लगे रहना, चैटिंग में ही लगे रहना, हाँ, अल्कोहल आदि में ड्रिंक आदि करते रहना, स्मोकिंग करते रहना, गुटखा खाते रहना, और महाराज जी फ्लर्ट करते रहना, ये भी आ सकता, ये भी आ सकती। और कौन कौन सी आ जाती? स्पेक्युलेशन करते रहना, जुआ खेलते रहना, हाँ, और गैम्बलिंग आ जाती है, और टीवी भी देखना होता है, टीवी नॉनवेज भी खाते रहना। ये अच्छा, ये नहीं खाते, हाँ, और यही महाराज जी अपने समय को बर्बाद करते रहना। अच्छा, सोते रहना, ये सब टाइम वेस्ट करते रहना, और सोते रहना। सोते रहना महाराज जी, लेट उठना। अच्छा, लेट उठना, ये तो सबकी आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखना, जो दूसरी कैटेगरी आ रही है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। पुण्य की तो सीमा है, धर्म की सीमा है, लेकिन पाप की कोई सीमा नहीं। सीमा है उसकी कोई लिमिटेशन, यानी वह असीम हो गया। और धर्म जो है ससीम हो गया, सीमा से सहित है। आप कोई भी अच्छे कार्य करते होंगे, कभी कभार करते होंगे, कभी कभार करते होंगे, लेकिन पाप के कार्य ऑन एन एवरेज चल ही रहे हैं। उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं जीती। तो होना क्या चाहिए लाइफ में? जो असीम अभी बना करके रखा है वो ससीम होना चाहिए, और जो ससीम है वो असीम होना चाहिए। असीम होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। कितने लोगों ने जो अच्छी कैटेगरी है उसमें वे लिमिटेड से बाहर चले गए, अनलिमिटेड हो गए। ऐसे कोई व्यक्ति? हाँ, तो धर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र में, हेल्प के क्षेत्र में, ईमानदारी के क्षेत्र में, किसी को सपोर्ट देने के क्षेत्र में, ज्ञान। अब थोड़ा सा एक एनालिसिस और करना, क्या यही इसी प्रकार का जीवन जिया जाना चाहिए? जो नाम आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, कुछ सोच करके दिया होगा। हर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम कुछ सोच करके रखते हैं। आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कितना खरा उतरते हैं? नहीं उतर पा रहे हैं। शायद ही कोई खरा उतरता होगा, पूरा का पूरा उतरता होगा। ऐसे ही है ना? नहीं है? बस यह चिंतन करना कि मेरी क्वालिटीज क्या हैं और मैं क्या कर रहा हूं, क्या होना चाहिए। एक बहुत अच्छा दुआ है आचार्य भगवान का, क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। पहली पंक्ति में पूरा सार छिपा हुआ है।
इसे नोट डाउन कर लो, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। क्या था, क्या हूं, क्या बनूं। अर्थ समझ में आ रहा है? पास्ट में मैं कैसा था, प्रेजेंट में मैं कैसा हूं, फ्यूचर में मुझे क्या होना है। पूरा रहस्य इस दोहे में छिपा हुआ है। लाइफ की सारी की सारी चीजें इसमें छिपी हुई हैं। रे मन अब तो सोच, ये मन अब तो सोचो, वरना क्या होगा, वरना मरना वर्ण कर, यह जीव मरता चला जाएगा और बार बार उसे अफसोस होगा, पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। आप लोग सोचते हैं कभी? कितने लोग सोचते हैं? अपने पास्ट के बारे में कितने लोग सोचते हैं? अतीत के बारे में सोचते हैं? क्योंकि अतीत सबका कैसा है? अच्छा, बुरा ही होगा। सबका अतीत जो है लाल काली स्याही से लिखा हुआ है ना। काली स्याही और लाल स्याही से सब कुछ लिखा होगा। कुछ भी ऐसा है जिसे आप कह सकते हैं स्वर्ण स्याही से लिखा हो, गोल्डन इंक से लिखा हो। कितने लोगों का पास्ट ऐसा है? पास्ट समझ में आ रहा है? जो जीवन आपने अभी तक जिया है उसमें क्या किया है? अच्छा किया है कि बुरा किया है? क्या हूं वर्तमान में, मैं कैसा हूं? क्या बनूं फ्यूचर में, मुझे क्या होना है, क्या बनना है। जो 5 प्रश्न उठाए थे उसमें तीसरा प्रश्न था क्वत्या, मैं कहां से आया हूं। एक दृष्टिकोण है अध्यात्म का, धर्म का, कहां से आए हम, अनादिकाल से। अब हम दूसरे दृष्टिकोण से ले रहे हैं, दूसरे एंगल से ले रहे हैं। हम कहां से निकल करके आए हैं अभी, यानी हमारा अतीत किस प्रकार का रहा है। हमने अपनी प्रीवियस लाइफ में अभी तक क्या क्या किया है। चौथा प्रश्न है किम प्राप्य, अर्थात क्या हमें पाना है। अक्सर गोल की बात की जाती है, लक्ष्य की बात की जाती है ना। व्यक्ति को अपना गोल चुनना चाहिए, अपना उद्देश्य, टारगेट, एम होना चाहिए इसके बाद। हर एक व्यक्ति सोचता है, थोड़े बहुत तो सोचते ही होंगे आप लोग, थोड़ा ही बहुत सोचते होंगे, ज्यादा नहीं सोचते होंगे। किम प्राप्य यानी फ्यूचर में मैं क्या बनूं। क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 ही काल होते। जिंदगी को अच्छी बनाना हो तो हमें तीनों के बारे में सोचना होगा। आप लोग किसके बारे में सोचते हो?
पास्ट के बारे में सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं पास्ट के बारे में? सोचते हैं फ्यूचर के बारे में? नहीं, हम कह रहे हैं आप लोग सब सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने पास्ट के बारे में नहीं। किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो तो वो तो याद रखते हैं, रखते हैं ना। किसी ने आपको हर्ट कर दिया हो वो तो याद रहता है ना, कि भूल जाते? भूल जाते, भूलता तो कोई नहीं। अच्छा, प्रेजेंट के बारे में कितने लोग सोचते हैं? वर्तमान आपका कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? कितने? वो भी नहीं सोचते। बड़े निष्फिक्र आदमी हैं आप, टेंशन फ्री हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ लेते ही नहीं हो। और भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं भविष्य के बारे में? अच्छा, क्या सोचा है भविष्य के बारे में? हाँ बताना, खड़े होकर के बोलो थोड़ा सा। फ्यूचर के बारे में समझो इस बात को। तीनों एक साथ जो बैलेंस बना करके चलेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे पास्ट का भी इंपॉर्टेंस है, प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है। ऐसा नहीं जो हो गया से हम भूल जाएं। इतिहास हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि जो हमने किया है कार्य उससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें। कौन सी शिक्षा है? जो गलती हम कर चुके हैं उससे हम कुछ सीखें, फ्यूचर में वही गलती हम न दोहराएं। जो मिस्टेक हम कर चुके हैं, जिसके कारण हमने बहुत कुछ भुगता है, अब भविष्य में वो नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।